राधे राधे। दोस्तों, कल से मेरे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसमें मैं रोज़ श्रीमद् भगवद गीता जी से एक श्लोक पढ़कर वीडियो के रूप में आप सभी के साथ बांटूंगी। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन करने का मौका मिला। मैं अपने सभी गुरुजनों का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, अपने जीवन के हर उस व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं मेरी इस यात्रा में निमित्त मात्र बना, मुझे श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन करने में। दोस्तों, मैं अपने गुरुजनों का कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ? कुछ शब्द हो तो उनका धन्यवाद मैं कह भी सकती हूँ। अब ये पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी अगर मैं, वीडियो तो छोड़िए, ये पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी अगर मैं उनके बारे में कुछ कहने जाऊँ तो। बस मैं एक ही लाइन में इतना ही कहूँगी कि अगर हमारे गुरुजन नहीं होते, उन्होंने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, उन्होंने हमें सही मार्ग नहीं दिखाया होता, तो हम इस मनुष्य जीवन को भी बिल्कुल सूकर कुकर की भांति व्यतीत कर देते। उन्होंने बताया कि हमारा वास्तविक मार्ग भगवान है, हमारा लक्ष्य भगवान है, हमें उनके पथ पे चलना है। ये दुर्लभ मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये बात हमें हमारे गुरुजनों से पता चली। हमारा ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है, हमारे पास कितना कम समय है। भगवान की प्राप्ति अगर इस जन्म में नहीं हुई तो फिर हमें 84 लाख जन्मों का चक्कर काटना पड़ेगा। इससे अच्छा है इस सुंदर सुलभ जीवन में केवल भगवान के नाम जपते हुए भगवान को प्राप्त कर लो। यहाँ किसी भी तरह के कर्म बंधन में मत फंसो। इस प्रकार आप दुख नहीं भोगोगे। जो दिन रात हमें दुख और चिंताएं सताती हैं, वो हमारे कर्म ही हैं, जो हमें, हमारे कर्मों का फल ही है जो हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए अगर यहाँ से मुक्ति चाहते हो तो किसी भी तरह के कर्म बंधन में मत फंसो। अपने सभी कर्म फल को भगवान को समर्पित कर दो। अहंकार का त्याग करते हुए अपना कर्तव्य समझकर केवल भगवान के लिए कर्म करो। इस प्रकार आप यहाँ कहीं पर भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। इस दुखालय रूपी दुनिया में दुख नहीं भोगोगे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में बताया है कि इस दुनिया का नाम दुखालय है, परंतु उन्होंने कई श्लोकों में यह भी बताया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध और इच्छा का त्याग करता है, जो अपने आप में संयमित रहता है, वो इस संसार में सुखी रह सकता है। यानी ये संसार दुखालय उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी क्षुद्र कामनाओं में फंसे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति की लालसा में उलझे हुए हैं। केवल वही लोग यहाँ दुख भोगते हैं, इसीलिए इसे दुखालय कहा गया है। परंतु यही वो संसार है जहाँ से हमारे सभी संत महात्मा ने भगवत प्राप्ति की है। तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप यहीं पर रहकर भगवान के मार्ग पे चलकर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप भगवान की माया में फंस के दुख भोग सकते हैं। इन दो में से आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, ये पूर्णतः भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है चयन करने की। इस पे हमारे सभी गुरुजन हमें बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं कि भाई क्यों दुख भोग रहे हो, क्या मिल जाएगा, और थकते नहीं क्या दुख भोग भोग के। इसीलिए अभी संभल जाओ, अब सही रास्ते पर चलो। अभी तक आपने जो भी किया, अज्ञान में किया, अनजाने में किया, उस सब को भूल जाओ। अब सही चलो। अब आप, वो हमेशा ऐसे लोगों की कहानियां सुनाते थे जिन्होंने पूरे जीवन गलत चला हो, पूरा सब कुछ गलत किया हो, परंतु आखिरी में वो समझ जाते हैं कि वास्तव में हम तो यहाँ भगवान के लिए आए थे, तो कहाँ हम दुनिया में उलझ रहे हैं। आखिरी अंत समय में भी ये जानने पर उन लोगों ने भगवत प्राप्ति की है। इसीलिए आप अभी से संभल जाओ। अगर आप अभी से भगवान के रास्ते पर आ गए तो आपको इस संसार के दुख नहीं भोगने पड़ेंगे, यहाँ किसी कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा, और इस प्रकार आप मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे।
ये सारी बातें हमें हमारे गुरुजनों से ही पता चली, वरना हम इस दुर्लभ मानव जीवन को भी जानवरों की तरह व्यतीत कर देते। वही 5 काम जो जानवर कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या अलग है जो उनमें और हम में कोई अंतर बता दे? वो केवल यही है कि मनुष्य योनि में ही आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं और किसी योनि में आपको ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप इस तरफ आ सकें। इसीलिए इस बात को समझें कि आप जो भी भोग भोग रहे हैं वो सभी जानवर भी कर सकते हैं, परंतु भक्ति का जो परम मार्ग है उसमें दूसरे योनि वाले नहीं जा सकते। केवल एक मनुष्य योनि का दिव्य चेतना वाला व्यक्ति ही इस रास्ते पे चल सकता है। इसीलिए इस दुर्लभ मानव जीवन को सही रास्ते पर चल के व्यतीत कीजिए। व्यतीत तो आपको करना ही है। अब आप जानवरों की तरह वही 5 काम करके व्यतीत करना चाहते हैं या उनसे हट के कोई तो एक अलग काम कीजिए जो वो नहीं कर रहे, वैसा चलना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। ये बात हमारे गुरुजनों ने समझाई, हमें समझ आई। इस रास्ते पर चल के हम इस मायावी दुनिया में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करते हैं और इसीलिए हमारे गुरुजन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो हमारे लिए भगवान का ही स्वरूप हैं। इस पे मुझे याद है एक दोहा जिसमें कहते हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि हमें कभी भी भगवान से मिलने नहीं देती। हम भगवान के ही अंश हैं, परंतु माया में फंस के भगवान से दूर हो जाते हैं। ये हमारे गुरुजनों की कृपा ही है जो हमें हमारे और भगवान के वास्तविक संबंध का बोध कराती है। हमें बताती है कि हमारा संबंध केवल भगवान से है, उनके पथ पर चलना ही हमारा कर्तव्य है और इस प्रकार हमारे इस दुर्लभ मानव जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाती है। इसीलिए गुरुजनों का धन्यवाद करना या उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय और शब्द नहीं हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजनों की कृपा से ही हम जैसे अधम, नीच और पापी जो कहीं एक कीड़े की तरह अपने इस जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उन्हें ये सौभाग्य मिलता है कि वो भगवान की भक्ति कर सकें। दोस्तों, ये मेरे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है। जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं ऐसे कर पाऊंगी, रोज़ एक श्रीमद् भगवद गीता जी का वीडियो पढ़ पाऊंगी, परंतु ये पूर्णतः सफल हुआ। इसके लिए मैं भगवान की हृदय से आभारी हूँ। हमारे गुरुजनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और मुझे सबसे बड़ा जो बदलाव मेरे अंदर आया वो यही कि मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा बलवान बन गई हूँ। पिछले साल की और अब की स्थिति में ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैंने इन चीज़ों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। मैं आशा करती हूँ आप सब भी श्रीमद् भगवद गीता जी का निरंतर अध्ययन मेरे साथ करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके मन को शांति मिली, आप मानसिक रूप से बलवान बन जाएंगे, आपके जो डर हैं वो खत्म होंगे, भगवान हमारे साथ हैं इस बात का होने का आपको एहसास होगा, आप धैर्यवान बनेंगे, आपको एक अलग तरह की शक्ति का अनुभव होगा और आपको जीवन का उद्देश्य मिलेगा। हमें जो एंजाइटी होती है वो क्यों होती है? हम कहीं ना कहीं भटके हुए होते हैं कि करना क्या है। मेरे अपने जीवन की भी बात बताऊं तो यही था। इसी से मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना शुरू किया। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हमारा कर्तव्य है, ये सब जब आप धीरे धीरे श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करेंगे तब आपको खुद ही समझ में आने लगेगा और आपके जीवन की बड़े से बड़ी समस्याओं को आप देखना कितना दृढ़तापूर्वक आप डट के मुकाबला कर सकोगे। मेरी अपने मानिए मैं अपनी स्थिति बताती हूँ तो बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने अंदर देखा है।
अब मैं जब भी परेशान होती हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरी समझ ही नहीं आती कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, उस समय मुझे भगवान के कहे हुए वचन याद आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी से सीखी वो यही कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें लड़ते रहना है। ये ज़िंदगी एक खेल की तरह है, हमें इस खेल को खेलना है, अंत तक खेलना है। बीच में कभी भी हार नहीं मानना, निराश नहीं होना। हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, हमें बस उसी पर ध्यान देना है और कोई चीज़ नहीं देखनी। कई दिन बहुत बुरे होते हैं, कई अच्छे दिन होते हैं। सुख दुख को एक समान मान के हमें बस आगे बढ़ते रहना है, कहीं पर भी अटक नहीं जाना है, कहीं पर भी फंसो मत। ये मैंने भगवान से सीखा। आपके जीवन में बहुत बड़े 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 परिवर्तन आएंगे, आगे की परिस्थितियां बदलेंगी। आज जैसी परिस्थिति है वैसी कल नहीं होगी। परंतु अगर आपके पास आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य, अपना लक्ष्य होगा तो आप कभी नहीं भटकोगे और बाहर की परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, आपको भीतर विचलित नहीं कर पाएंगी। ये बात मैंने समझी। मैं हमेशा से ही सोचती थी कि जब बाहर की परिस्थितियां अच्छी होंगी तब कुछ बदलेगा, परंतु श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करने से मुझे समझ आया कि मुझे अपने कर्म करना है, बाहर की परिस्थिति में निर्भर नहीं रहना कि कब क्या बदलेगा तब मैं सही चलूँगी। मुझे आज से, अभी से बस अपना कर्म सही करना है। बाहर की परिस्थितियाँ, लोग या कुछ भी चीज़ आपके बस में नहीं है। यहाँ सब कुछ अपने आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। आपके हाथ में केवल अपना कर्म है। आप बस भगवान के चिंतन में रहकर अपने कर्म सही कीजिए, आपका मंगल ही होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और आप सब भी श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करके अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। कहीं पर भी कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो मैं हाथ जोड़कर सभी से विनम्रता के साथ क्षमा मांगना चाहूँगी। भगवान तो मुझे क्षमा करेंगे ही, क्योंकि उनके अलावा और कोई है नहीं मेरा, उनको तो क्षमा करना ही पड़ेगा। और बाकी अगर मुझसे कहीं पर भी कोई गलती हो गई हो या मैंने कभी कोई ऐसी बात बोल दी हो जिससे किसी को आहत हुआ हो, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भगवान की बच्ची ही समझ के मुझे क्षमा कर देंगे और इस प्रकार आगे की इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।